सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आत्मज्ञानी संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, वीतरागी मुनियों द्वारा, भावलिंगी मुनियों द्वारा प्रवाहित होती हुई यह वाणी, परमात्मा की वाणी, जिन वाणी हम तक पहुंच रही है, बहुत बहुत बड़े महापुण्य का हमारा उदय आया है। सच्चा त्योहार मनाने का उदय आया है। धनतेरस और काली चौदस से छूटकर दीपावली मनाने का सच्चा अवसर प्रदान हुआ है। सच्चे दीपक को प्रकट करने का, पुरुषार्थ करने का अपूर्व अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए कहीं एकांत में, निवृत्ति क्षेत्र में जाकर, और निवृत्ति क्षेत्र में भी कहीं मात्र क्रियाओं में, मंत्रों में, बाहर के व्यवस्था में न अटक कर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा एकाकी ऐसा जो मेरा स्वभाव है, जो मैं हूँ, उसमें रमने का, जमने का प्रयास, यही हमें वास्तविक सच्चा त्योहार मनाने का, ऐसे त्योहार को अपने आप को समर्पित करने का ऐसा अवसर। दीपावली भी आएगी। कैसे मनाए दीपावली, कैसे जागृत करें अपने भीतर के दीपक को, ज्ञान दीपक को, ज्ञान ज्योति को, इसका निरंतर विचार मंथन करें। घर पर बैठे न रहें, मेहमान आएंगे, घर में मिठाइयाँ पकवान बनेंगे और उसके लुप्त में आनंद मनाएंगे। बहुत भटक लिए, अब नहीं। सच्चे आत्मार्थी को झंकना होती है, खटक होती है कि ऐसे भी व्यवहार से कब छूटूं। संसार के व्यवहार से तो छूटने की खटक होती ही है, परंतु मात्र क्रिया कांडों के, त्योहारों के नाम पर मनाए जाने वाले ऐसे बाहर के इन बाह्य क्रियाओं से, इन क्रियाकलापों से, इन आडंबरों से निरंतर छूटने की भावना होती है। इसलिए हे जीव, अपनी आत्मा के स्वकाल को अंतर्मुख करके सम्यक श्रद्धा ज्ञान के द्वीप को प्रज्वलित करना, वही सच्ची दीपावली है। गुरुदेव कांजी स्वामी बता रहे हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या आने वाली है, तो क्या करना है? अमावस की काली रात को, जहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण पद प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, पर्याय में, जहाँ अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन हुए, यह उनका निर्वाण गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान का कारण बना। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है
पश्चाताप करता करता उपनियो केवल ज्ञान। बोलने वाले को यथार्थ धर्म रूप की समझ नहीं है। पश्चाताप करते और शोक करते करते कभी केवल ज्ञान न हुआ है न कभी हो सकता है। बाहर निमित्त जो भी बने, अनादि से निमित्तों पे दृष्टि करने का जो अभ्यास हुआ है, निमित्ताधीन दृष्टि बनी हुई है, तो धर्म क्षेत्र में भी वही नजर आता है। अरे जब अपने स्वरूप में स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन हुए और अंतर मुहूर्त तक एक समय के लिए भी उपयोग बाहर न गया, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। जहाँ महावीर स्वामी का मोक्ष वो तो देह के दृष्टि से, और यहाँ गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ये पूर्णत्व को प्राप्त हुए। सशरीरी और एक अशरीरी, दोनों ने अपने इस पद को, अर्थात केवल ज्ञान एक पद है, अरहंत का पद, और मोक्ष भी एक पद है, सिद्धों का पद। परंतु एक पद ये तो एक समय की पर्याय मात्र है। अनंत काल के लिए जो अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हुए ही थे, ऐसे महावीर स्वामी, जो सिद्ध पर्याय में मोक्ष हुआ, और गौतम स्वामी जो अनंत काल के लिए ज्ञान स्वभाव में लीन अब हो गए केवल ज्ञान के बाद। अब पर्याय में मोक्ष होगा जैसे हुआ, तो उन्होंने अपने भीतर प्रज्वलित दीपक की तरफ दृष्टि करी। अपने स्वकाल में अंतर्मुख होकर भीतर का ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने रूप दीपावली को मनाया। ऐसी दीपावली अब हमें मनानी है। चलो मोक्ष और केवल ज्ञान की बात तो नहीं, परंतु सम्यक श्रद्धान रूप, सम्यक दर्शन रूप दीपावली हमारी मन जाए, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ। तो उसके लिए क्या करना? बहुत सिंपल सी बात कि यह आत्मा, यह जीव, यह मैं जो परघर में जा रहा है, जो शुभाशुभ क्रियाओं में और शुभाशुभ भावों में अटक रहा है, और वहाँ से अटकना निकालता है, तो कहीं न कहीं पर्यायों के भेदों में, गुणों के भेदों में अटक जाता है। जो भी परघर है, पर समय में आते हैं, ऐसे संपूर्ण पर समय से हटकर एकमात्र निज गृह में आना, अपने द्रव्य में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसी का नाम सच्ची दीपावली है। और ऐसी दीपावली मुझे नहीं लगता कि घर में रहकर मना सकते हैं। कोई कहे कि हम तो कमरे में अकेले में बैठते हैं, एकांत में जाते हैं, हमारा कमरा अलग है। भैया, ज्ञानी पुरुष इसे स्वीकार नहीं करते हैं। संसार को काजल की कोठड़ी और काजल की कोठड़ी ही कहा जाता है।
काजल की कोठड़ी में बैठकर कोने में बैठो, ऊपर बैठो, नीचे बैठो कि गर्भगृह में बैठो, कहीं न कहीं विकल्प वहाँ जुड़ ही जाते हैं। इसलिए सच्ची दीपावली मनाना हो तो निवृत्ति क्षेत्र में जाकर ही मनाना, और वो भी बाहर की नहीं, अपने भीतर की सच्ची दीपावली मनाना। देखो ना, दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे। समश्रेणी से जिस स्थान में गए हैं वहाँ सिद्धालय में साती अनंत काल तक एक ही स्थान में पूर्णानंद रूप से ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, अभी रह रहे हैं। जिस दिन जिस क्षण निर्वाण हुआ उस क्षण से, क्योंकि उसके पहले सशरीरी थे तो शरीर की अपेक्षा से चलना फिरना हो रहा था। अब तो सिद्धशिला में एक स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो स्थिर हो गए, परमानेंट समय श्रेणी में, अर्थात अपने स्वरूप में, स्वभाव में, आठों कर्मों का जहाँ क्षय हो गया, कर्म से पर्याय में पूरे रहित हो गए, अब अनंत काल तक एक ही स्थान, एक ही कार्य, एक ही क्रिया जो निरंतर घटित हो रही है, करनी नहीं पड़ती, अपने पूर्णानंद रूप से ज्यों के त्यों रहने वाले। संसार में थे, यानी अरिहंतों का भी व्यवहार की अपेक्षा से के भ्रमण में कुछ काल यहाँ और कुछ काल अन्य वहाँ, और हमारा गति की अपेक्षा से परिभ्रमण, यहाँ से वहाँ परिभ्रमण, एक स्थान में स्थिरता नहीं थी। परंतु अब सिद्धालय में आत्मा अपने में पूर्ण स्थिर होने से बाह्य में भी सादी अनंत एक ही क्षेत्र में स्थिर रहता है। इसलिए अपूर्व अवसर की भावना में आता है ना, सादी अनंत अनंत समाधि सुख में, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, ऐसा अपूर्व अवसर, ऐसा स्मरण करके उसकी भावना भाने जैसी है। एकांत में निवृत्ति क्षेत्र में जाकर यही कार्य करना है। यह शरीर तो रोग का घर है। एक रोम में 2.5 रोग, 5 से 6 करोड़ रोग इस शरीर में अभी भी मौजूद है, सिर्फ उनका उदय नहीं है। उसमें से आत्मा को जैसा भिन्न है वैसा निकाल लेना। रोग आ जाए, मृत्यु की शैया पर हो, तब ये चिंतन विचार चलना चाहिए। पहले दृष्टि में और ज्ञान में उसे पृथक कर लेना। ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है। इतना भेद ज्ञान का अभ्यास हो जाए कि बाद में भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के विकल्प भी करने न पड़े, सहज ही आत्म स्थिरता आ जाए। ऐसे वीर प्रभु की वीरता, ऐसी अनंत शक्ति जो मुझ में अभी भी मौजूद है,
है, इसका पहले स्वीकार तो करें। महावीर स्वामी का वीर्य पुरुषार्थ, गौतम स्वामी का पुरुषार्थ मेरे काम नहीं आने वाला। उन्होंने उनका काम कर लिया। मात्र हमारे आदर्श पथ प्रदर्शक पथ को प्रदर्शित कर लिया कि हे भैया, हे जीव, हे भव्यात्मा, तुझे भी इसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा यदि मोक्ष को पाना है तो। जैसा मैंने किया, जिस मार्ग पर मैं चला, वैसा ही करना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा। अर्थात अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, और कहीं हो तो वहाँ से ले लेना। मुझ आत्मा में वही वीरता भरी पड़ी है जो महावीर स्वामी में थी, जो गौतम स्वामी में थी, जो अनंत केवल ज्ञानियों के भीतर थी या है। फिर ये शिथिलता क्यों आ रही है, इसका विचार करें। क्यों हम शिथिल बन रहे हैं? ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मा 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 पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों संसार से छूटना नहीं हो पा रहा है? अरे संन्यास्त नहीं, वानप्रस्थ अवस्था को तो प्राप्त करें। घर से जकड़े हुए अकड़े हुए जीव मोक्ष की बातें करें शोभा नहीं देता है। मोक्ष की बातें करने वाले आत्मस्थिरता की बातें करते हैं, और आत्मस्थिरता की बातें करने वाले संसार से छूटने की भी बातें करते हैं। सिर्फ क्रियाकांड के नाम पर स्वच्छंदी मत बन जाना, एकांत निश्चयाभासी मत बन जाना, और व्यवहार के नाम पर एकांत व्यवहारी भाषी भी मत बन जाना। शिथिलता क्यों आ रही है, विचार करना। मैं कहाँ अटका हुआ हूँ? हर एक का अपना प्रारब्ध है, हर एक की अपनी अवस्था अलग हो सकती है। इसलिए स्वयं से स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि मैं जल्द से जल्द कैसे छूट सकता हूँ। पत्नी गुस्सा करेगी, बच्चा गुस्सा करेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, तो फिर रहो समाज में, रहो संसार में। किसने मना किया? फिर क्यों फालतू में मोक्ष की बातें करते हो? मोक्ष की बातें करने वाले को क्या करें, करना पड़ता है। ये बातें नहीं जचती हैं। स्वयं से स्वयं को ठगने वाले और कहाँ दुनिया में मिलेंगे। इतनी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शरीर जाने की तैयारी कर रहा है, और हम उसे रखने का काम कर रहे हैं, इसको टिकाने का काम कर रहे हैं कि कैसे टिके, कैसे टिके। अरे 100 से 125 साल जी भी लेगा तो क्या कर लेगा? वही करेगा जो अभी कर रहा है। और छूटने वाले को कल का इंतज़ार नहीं है। वो तो कहेगा मुझे तो आज और अभी छूटना है। छूटा ही हूँ कहने वाला संसार में कैसे रहे? छूटा ही हूँ कहने से नहीं छूटा जाता है। जिसके श्रद्धा में दृढ़ हो चुका है कि मैं छूटा ही हूँ, छूटा ही था, उसे संसार से छूटने का ही भाव होता है। फिर उस अनुरूप उसका पुरुषार्थ होता है। वीर्य स्फुरता है उस तरफ। कब छूटूं, कब छूटूं, कैसे छूटूं? अब उसके वो रास्ते ढूंढता है छूटने के।
अटकने के नहीं, हम तो अटकने के रास्ते ढूंढते हैं कि परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे तो, समाज वाले नाराज़ हो जाएंगे तो, कोई नाराज़ हो जाएंगे तो। अरे कौन नाराज़ होगा, और होवे तो होवे उसकी बला से। परिवार चारों तरफ से वार करने वाले आपको संसार में ही खींचेंगे। इसलिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता कितनी, विचार करना। वह रहे तो रहें और न रहे तो जाए तो भले जाए। इसलिए श्रीमद जी ने कहा वापस, एकाकी विचरतो वड़ी स्मशानमा, वड़ी पर्वतमा वाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। आहा, जब एकांत में एकाकी में चले गए, वन जंगल में भावलिंगी मुनि पद धारण किया, और ऐसे परिशह उपसर्ग आए, प्रतिकूलता आई तो कहा आ हा हा हा, परम मित्र का जोग मिला। धन्य है वह घड़ी कि स्वरूप रमणता का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, हम अभी अडोल आसन नहीं लगा सकते, मन में वह क्षोभता नहीं ला सकते, परंतु उसका प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। प्रयास और पुरुषार्थ, यही तो आत्मार्थी के जीवन में घटने वाली घटना है। यही तो उसके लिए त्योहार है, यही तो उसके लिए धन्य तेरस, धर्म तेरस है, वही तो उसके लिए दीपावली है। ऐसी यादगार दीपावली जरूर इस बार मनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। अगली दीपावली आए या न आए, इंतज़ार मत करना, और कर्म के उदय से, आयुष्य के उदय से आ जाए तो इससे और आगे वाली दीपावली उत्कृष्ट मनाने का प्रयास करना। कितने आगे बढ़े इसका विचार करना। गए दीपावली में कहा थे, कितने दीपक जलाए भीतर के, दीपक तो एक ही है भीतर। उसको कितना प्रज्वलित किया, उसको कितने, उसकी शुद्धि की वृद्धि में हुई, और इस बार कितनी हो रही है, और अगले बार कितनी होगी। बस उस शुद्धि को, वृद्धि को तो बढ़ाना है, अपने गुणस्थानक को बढ़ाना है। चौथे के लिए अटके मत रहना, पांचवें में चले जाना। परिशों को सहने का अभ्यास करना, बाहर से, संसार से छूटने का भी अभ्यास करना। हम तो ऐसा ही कहते हैं। बस उसे धर्म मत मानना, उसमें अटकना नहीं है। त्याग वैराग्य न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान। जरूर होना चाहिए। सिर्फ अंतर त्याग वैराग्य की बात नहीं की है, बाहर का भी बताया 25 परिग्रहों में। ठीक है, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है, सबसे पहले उसे ही निकालना है। और जो 30 साल 40 साल से सुन रहे आत्मा की बातें, वो सिर्फ सम्यक दर्शन के आधार पर बैठे हुए और संसार से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा कि सम्यक दर्शन हो तो ही संसार से छूटना है? बिना तीव्र वैराग्य के, बिना अनासक्त भाव के, बिना क्षण भंगुरता के संसार के सम्यक दर्शन भी कैसे होगा? पर को पर अभी तक कहीं ना कहीं मान्यता में पड़ा हुआ है। विचार करें, बहुत गहरा चिंतन चलना चाहिए, और ऐसे चिंतन के आधार पर सम्यक दर्शन के साथ साथ जितना भी बने बाहर के व्यवहार का भी पालन अपने जीवन में उतार कर, परिशह को सहन कर, देहाध्यास छोड़ने का भी अभ्यास साथ में करते हुए
इस त्यौहार में आगे बढ़ने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।